नमस्कार मित्रों, मैं रुपेश पांडे प्राइवेट कोचिंग एसोसिएशन सीतामढ़ी उपाध्यक्ष बड़े लंबे अरसे से हम आज के तारीख का इंतजार कर रहे थे कि हमारी सरकार अनलॉक 2 में हम शिक्षित बेरोजगारों के लिए कुछ न कुछ सुविधा उपलब्ध कराएगी। हम पढ़े लिखे लोग कोचिंग चलाकर अपनी जीविका चला रहे थे। हमारे संस्थान में पढ़ने वाले बच्चे अक्सर प्रश्न करते थे कि सर कब से संस्थान खुलेगी। सरकार विद्यालय में ना में एडमिशन ले रही है, रजिस्ट्रेशन ले रही है, लेकिन स्कूल बंद रहेगा। मार्केट खुला हुआ है, मॉल खुला हुआ है, बस चल रहे हैं, कोचिंग बंद रहेगा। वजह पढ़ने से कोरोना आ जाएगा। श्रीमान, मैं माननीय भारत सरकार, माननीय बिहार सरकार से यह पूछता हूं कि इस महामारी के दौर में वे अपने चुनाव प्रचार को कम कहां किए हैं। उनकी अपनी जो जीविका है वो तो चलती रही है, लेकिन हम पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगार जो जैसे तैसे कोचिंग चलाकर अपने बाल बच्चों का परवरिश कर रहे थे। लेकिन सरकार से क्या दुश्मनी है हम पढ़े लिखे लोगों की, किस जीविका को भी सरकार छीन लेने का प्रयास कर रही है। मैं सरकार से ये कहना चाहता हूं, ये मांग करना चाहता हूं, कोई बात नहीं है हम सबकी कोचिंग को बंद कर दे, लेकिन जैसे मजदूरों को उनके जीवन निर्वाह के लिए कोई न कोई योजना चलाई है, हम शिक्षित बेरोजगार जो कोचिंग चलाकर अपने जीविका को चलाते हैं, कम से कम 20,000 रुपया मासिक सहायता राशि हमें दे, ताकि हम भी अपने बच्चे की गुजारा भत्ता कर सके। सरकार कहती है कि ऑनलाइन शिक्षा दो। महाराज, हम जिस क्षेत्र में जिस बच्चों को हम पढ़ाते हैं उस बच्चे के फादर के पास मोबाइल खरीदने की औकात नहीं है, तो किस हैसियत से कहे, किस मुंह से कहे कि आप अपने बच्चों को लैपटॉप खरीदें। हम जहां रहते हैं वहां मोबाइल का नेटवर्क अच्छा से नहीं आता है, फिर हमारे बच्चे ऑनलाइन क्लास कैसे ज्वाइन कर पाएंगे। आज बड़ी दुख के साथ हम इस वीडियो को बना रहे हैं। हम सीतामढ़ी प्राइवेट कोचिंग एसोसिएशन के उपाध्यक्ष हैं। कई दिनों से हमारे मित्र, शिक्षक मित्र हमसे प्रश्न कर रहे थे कि सर आपसे मिलना चाहते। हम घर में सरकार के आदेश के अनुसार बैठे पड़े थे, लेकिन उन सब के आग्रह पर जब मैं कोचिंग आया तो हमें यह पता चला कि उनके मकान मालिक ने उनसे रूम खाली करवा दिया। और ये देख लिया जाए, उनका ये रूम खाली करा करके डेस्क बेंच हमारे रूम में लाके लोगों ने रख दिया। मकान मालिक किराया लेने से चूक नहीं रहे हैं। आज 7 कोचिंग वाले अपने संस्थान में ताला लगाकर कोचिंग को बंद कर दिए। माननीय बिहार सरकार, भारत सरकार से मेरा यह कहना है कि अब उनके बच्चे कहां से खाएंगे? क्या सरकार यह देख नहीं पा रही है? आप कहते हैं कि पढ़ने से कोरोना आ जाएगा। मैं माननीय बिहार सरकार से प्रश्न करता हूं कि पिछले दिन बादल टकराने से, ठनका गिरने से बिहार में लगभग 100 लोगों की मौत हो गई, तो बिहार सरकार ठनका पर क्यों नहीं रोक लगा रही है? बारिश में लोग ना निकले इसके लिए कर दे। अगर पढ़ने से कोरोना आता है तो सरकार सरकारी पैसा से सरकारी विद्यालय को चला रही है। सारे स्कूल कॉलेज को बंद कर दे, पढ़ाई को ही ये कर दे, चौपट कर दे। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, मैं रुपेश पांडे प्राइवेट कोचिंग एसोसिएशन
सीतामढ़ी उपाध्यक्ष, बड़े लंबे अरसे से हम आज के तारीख का इंतजार कर रहे थे कि हमारी सरकार अनलॉक 2 में हम शिक्षित बेरोजगारों के लिए कुछ ना कुछ सुविधा उपलब्ध कराएगी। हम पढ़े लिखे लोग कोचिंग चलाकर अपनी जीविका चला रहे थे। हमारे संस्थान में पढ़ने वाले बच्चे अक्सर प्रश्न करते थे कि सर कब से संस्थान खुलेगी। सरकार विद्यालय में ना में एडमिशन ले रही है, रजिस्ट्रेशन ले रही है, लेकिन स्कूल बंद रहेगा। मार्केट खुला हुआ है, मॉल खुला हुआ है, बस चल रहे हैं, कोचिंग बंद रहेगा। वजह पढ़ने से कोरोना आ जाएगा। श्रीमान, मैं माननीय भारत सरकार, माननीय बिहार सरकार से यह पूछता हूं कि इस महामारी के दौर में वे अपने चुनाव प्रचार को कम कहां किए हैं। उनकी अपनी जो जीविका है वो तो चलती रही है, लेकिन हम पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगार जो जैसे तैसे कोचिंग चलाकर अपने बाल बच्चों का परवरिश कर रहे थे, लेकिन सरकार से क्या दुश्मनी है हम पढ़े लिखे लोगों की, किस जीविका को भी सरकार छीन लेने की प्रयास कर रही है। मैं सरकार से ये कहना चाहता हूं, ये मांग करना चाहता हूं, कोई बात नहीं है हम सबकी कोचिंग को बंद कर दे, लेकिन जैसे मजदूरों को उनके जीवन निर्वाह के लिए कोई न कोई योजना चलाई है, हम शिक्षित बेरोजगार जो कोचिंग चलाकर अपने जीविका को चलाते हैं, कम से कम 20,000 रुपया मासिक सहायता राशि हमें दे, ताकि हम भी अपने बच्चे की गुजारा भत्ता कर सके। सरकार कहती है कि ऑनलाइन शिक्षा दो। महाराज, हम जिस क्षेत्र में जिस बच्चों को हम पढ़ाते हैं उस बच्चे के फादर के पास मोबाइल खरीदने की औकात नहीं है, तो हम किस हैसियत से कहे, किस मुंह से कहे कि आप अपने बच्चों को लैपटॉप खरीदें। हम जहां रहते हैं वहां मोबाइल का नेटवर्क अच्छा से नहीं आता है, फिर हमारे बच्चे ऑनलाइन क्लास कैसे ज्वाइन कर पाएंगे। आज बड़ी दुख के साथ हम इस वीडियो को बना रहे हैं। हम सीतामढ़ी प्राइवेट कोचिंग एसोसिएशन के उपाध्यक्ष हैं। कई दिनों से हमारे मित्र, शिक्षक मित्र हमसे प्रश्न कर रहे थे कि सर आपसे मिलना चाहते। हम घर में सरकार के आदेश के अनुसार बैठे पड़े थे, लेकिन उन सब के आग्रह पर जब मैं कोचिंग आया तो हमें यह पता चला कि उनके मकान मालिक ने उनसे रूम खाली करवा दिया। और ये देख लिया जाए, उनका ये रूम खाली करा करके डेस्क बेंच हमारे रूम में लाके लोगों ने रख दिया। मकान मालिक किराया लेने से चुक नहीं रहे। आज 7 कोचिंग वाले अपने संस्थान में ताला लगाकर कोचिंग को बंद कर दिए। माननीय बिहार सरकार, भारत सरकार से मेरा यह कहना है कि अब उनके बच्चे कहां से खाएंगे? क्या सरकार यह देख नहीं पा रही है? आप कहते हैं कि पढ़ने से कोरोना आ जाएगा। मैं माननीय बिहार सरकार से प्रश्न करता हूं कि पिछले दिन बादल टकराने से, ठनका गिरने से बिहार में लगभग 100 लोगों की मौत हो गई, तो बिहार सरकार ठनका पर क्यों नहीं रोक लगा रही है? बारिश में लोग ना निकले इसके लिए कर दे। अगर पढ़ने से कोरोना आता है तो सरकार सरकारी पैसा से सरकारी विद्यालय पर चला रही है, सारे स्कूल कॉलेज को बंद कर दे, पढ़ाई को ही ये कर दे, चौपट कर दे। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, मैं रुपेश पांडे, प्राइवेट कोचिंग एसोसिएशन सीतामढ़ी उपाध्यक्ष, बड़े लंबे अरसे से
हम आज के तारीख का इंतजार कर रहे थे कि हमारी सरकार अनलॉक 2 में हम शिक्षित बेरोजगारों के लिए कुछ न कुछ सुविधा उपलब्ध कराएगी। हम पढ़े लिखे लोग कोचिंग चलाकर अपनी जीविका चला रहे थे। हमारे संस्थान में पढ़ने वाले बच्चे अक्सर प्रश्न करते थे कि सर कब से संस्थान खुलेगी। सरकार विद्यालय में नाम एडमिशन ले रही है, रजिस्ट्रेशन ले रही है, लेकिन स्कूल बंद रहेगा। मार्केट खुला हुआ है, मॉल खुला हुआ है, बस चल रहे हैं, कोचिंग बंद रहेगा। वजह पढ़ने से कोरोना आ जाएगा। श्रीमान, मैं माननीय भारत सरकार, माननीय बिहार सरकार से यह पूछता हूं कि इस महामारी के दौर में वे अपने चुनाव प्रचार को कम कहां किए। उनकी अपनी जो जीविका है वो तो चलती रही है, लेकिन हम पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगार जो जैसे तैसे कोचिंग चलाकर अपने बाल बच्चों का परवरिश कर रहे थे, लेकिन सरकार से क्या दुश्मनी है हम पढ़े लिखे लोगों की, किस जीविका को भी सरकार छीन लेने का प्रयास कर रही है। मैं सरकार से ये कहना चाहता हूं, ये मांग करना चाहता हूं, कोई बात नहीं है हम सबकी कोचिंग को बंद कर दे, लेकिन जैसे मजदूरों को उनके जीवन निर्वाह के लिए कोई न कोई योजना चलाई है, हम शिक्षित बेरोजगार जो कोचिंग चलाकर अपने जीविका को चलाते हैं, कम से कम 20,000 रुपया मासिक सहायता राशि हमें दे, ताकि हम ही अपने बच्चे की गुजारा भत्ता कर सके। सरकार कहती है कि ऑनलाइन शिक्षा दो। महाराज, हम जिस क्षेत्र में जिस बच्चों को हम पढ़ाते हैं उस बच्चे के फादर के पास मोबाइल खरीदने की औकात नहीं है, तो हम किस हैसियत से कहे, किस मुंह से कहे कि आप अपने बच्चे को लैपटॉप खरीदें। हम जहां रहते हैं वहां मोबाइल का नेटवर्क अच्छा से नहीं आता है, फिर हमारे बच्चे ऑनलाइन क्लास कैसे ज्वाइन कर पाएंगे। आज बड़ी दुख के साथ हम इस वीडियो को बना रहे हैं। हम सीतामढ़ी प्राइवेट कोचिंग एसोसिएशन के उपाध्यक्ष हैं। कई दिनों से हमारे मित्र, शिक्षक मित्र हमसे प्रश्न कर रहे थे कि सर आपसे मिलना चाहते। हम घर में सरकार के आदेश के अनुसार बैठे पड़े थे, लेकिन उन सब के आग्रह पर जब मैं कोचिंग आया तो हमें यह पता चला कि उनके मकान मालिक ने उनसे रूम खाली करवा दिया। और ये देख लिया जाए, उनका ये रूम खाली करा करके डेस्क बेंच हमारे रूम में लाके लोगों ने रख दिया। मकान मालिक किराया लेने से चुक नहीं रहे। आज 7 कोचिंग वाले अपने संस्थान में ताला लगाकर कोचिंग को बंद कर दिए। माननीय बिहार सरकार, भारत सरकार से मेरा यह कहना है कि अब उनके बच्चे कहां से खाएंगे? क्या सरकार यह देख नहीं पा रही है? आप कहते हैं कि पढ़ने से कोरोना आ जाएगा। मैं माननीय बिहार सरकार से प्रश्न करता हूं कि पिछले दिन बादल टकराने से, ठनका गिरने से बिहार में लगभग 100 लोगों की मौत हो गई, तो बिहार सरकार ठनका पर क्यों नहीं रोक लगा रही है? बारिश में लोग ना निकले इसके लिए कर दे। अगर पढ़ने से कोरोना आता है तो सरकार सरकारी पैसा से सरकारी विद्यालय को चला रही है, सारे स्कूल कॉलेज को बंद कर दे, पढ़ाई को ही ये कर दे, चौपट कर दे। धन्यवाद।